लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल्स बंद हैं और क्लासेस सस्पेंडेड हैं। इस फेज़ में सबसे ज़्यादा अभी हैम्पर हो रही है क्लास 10th के स्टूडेंट्स की पढ़ाई, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स अगले साल होने वाले हैं। इस समय को हम क्रिएटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं पढ़ के उसकी तैयारी करके, ताकि हम क्लास 10th में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, क्योंकि क्लास 10th जो है वो कैरियर बिल्डिंग के लिए बहुत ही वाइटल क्रूशल समय होता है। इसलिए हमने कोशिश की है कि क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक ढंग से बच्चों को उनके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स जो है समझा पाएँ। आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेसेस की बात की गई है। आपको ज्ञात होगा कि किसी के भी सर्वाइवल के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी उसको फूड या भोजन जिसे कहते हैं उससे मिलती है। हमें भोजन से ही न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे अल्टीमेटली हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। डाइजेशन का प्रोसेस शुरुआत होता है फूड के इंजेशन से। डाइजेशन के प्रोसेस में जो भोजन में मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फाइनली उसको इतना छोटा हो जाता है कि उसको इजीली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब और एसिमिलेशन उसका हो सके। सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन या फूड को अंदर ग्रहण करने का। जब फूड हम मुंह में बक्कल कैविटी में लेते हैं, तो वहाँ पे फूड को काटने और च्यू करने के लिए हमारे पास दांत होते हैं। दांत को उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: इंसाइजर या कटिंग टीथ्स, कैनाइन टीयरिंग टीथ्स, प्रीमोलर च्यूइंग टीथ एंड मोलर्स, दे आर ऑल्सो च्यूइंग टीथ। इंसाइजर जो फ्रंट में जो पतले फ्लैट दांत होते हैं उनको इंसाइजर कहते हैं। जो साइड में नुकीले दांत होते हैं उनको कैनाइन कहते हैं। दे आर टीयरिंग टीथ एंड दे आर प्रोमिनेंट इन कार्निवोरस एनिमल्स। उसके जस्ट कैनाइन के पीछे जो फ्लैट दांत होते हैं उनको प्रीमोलर्स कहते हैं, और उसके पीछे जो ज़्यादा चौड़े होते हैं उनको मोलर्स कहते हैं। मोलर्स एंड मोलर्स बोथ आर च्यूइंग टीथ्स। इसके बाद अब हर जीव का दांत का अरेंजमेंट का पैटर्न अलग अलग होता है। डिपेंडिंग अपॉन पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, आदमी में एक फुली ग्रोन अप एडल्ट में अगर हम आधे भाग को अगर देखें तो दो इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स एक साइड होते हैं, ऊपर या नीचे के जबड़े में। उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर का पूरा दांत का सेट, और फिर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल दांत का सेट एक फुली ग्रोन अप एडल्ट में 32 निकलेगा। बच्चे में जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत गिरते हैं और फिर दोबारा आते हैं, तो ये दूध के दांत में मोलर्स नहीं होते हैं, इसलिए उनका डेंटल फार्मूला 2120 होता है। ध्यान देने की बात है कि किसी भी व्यक्ति में जो मोलर का लास्ट पेयर होता है वो सबसे बाद में आता है, जिसे कि विजडम टीथ की कहा जाता है। ये 17 to 25 ईयर्स के बीच के एज में आता है। ये लास्ट पेयर ऑफ मोलर्स जो होते हैं इनको ये मनुष्य में वेस्टिजियल ऑर्गन का भी उदाहरण है, क्योंकि इनमें इनका कोई बहुत ज़्यादा यूटिलाइज या यूज अभी हमारे अंदर नहीं देखा गया है, और दांत से संबंधित अधिकांश समस्याएं इन्हीं दांतों में होती हैं। हमारे दांत के ऊपर जो वाइट लेयर होता है उसको इनेमल कहते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति में या सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत के द्वारा जब मुंह में भोजन चबाया जा रहा होता है, उसी दरमियान एक वाटरी लिक्विड भी धीरे धीरे यूज़ करते रहता है मुंह में, जिसको कि सलाइवा कहते हैं।
सलाइवा को सेक्रीट करते हैं मुंह के अंदर मौजूद सैलिवरी ग्लैंड्स, जिनकी संख्या 3 पेयर्स होती है, यानी हर पेयर का दोनों तरफ एक एक रहता है। तो टोटल सैलिवरी ग्लैंड्स की संख्या 6 होती है। ये 3 पेयर्स हैं, पैराटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैराटिड सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड है जो कि जस्ट कान के नीचे पाई जाती है। इस पैराटिड ग्लैंड का वायरल इन्फेक्शन होने पे मम्स नामक या गल सूजी नामक बीमारी भी होती है। इसके बाद सबमैंडिबुलर, ये जबड़े के आसपास ये पाई जाती हैं, और सबलिंगुअल ये जीभ के नीचे पाई जाने वाली ग्लैंड है। सलाइवा हमारे मुंह में भोजन को लिब्रिकेट करता है ताकि वो आसानी से आगे एलिमेंट्री कैनाल में घोंटने के बाद सरक सके। इसके अलावा सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो फूड में मौजूद है या स्टार्च, उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि रोटी ज़्यादा देर चबाने पे थोड़ी मीठी लगती है। इसके अलावा सलाइवा में बहुत माइल्ड लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि भोजन या मुंह में मौजूद किसी भी तरह बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इस सलाइवा का 99.5% वाटर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ बाइकार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स भी होते हैं। सलाइवा का pH वैल्यू लगभग 6.8% होता है। एक एवरेज आदमी में लगभग 1 लीटर सलाइवा का सेक्रीशन प्रतिदिन होते रहता है। मुंह में एक दूसरा बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्गन होता है जो भोजन को चबाने और टेस्ट करने में हेल्प करता है, इसको कहते हैं टंग। इसका एवरेज लेंथ लगभग 3 इंच के आसपास होता है। इस टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं जो भोजन का स्वाद हमें बताते हैं। इसके अलावा इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है स्पीच में या बोलने में। टंग, ध्यान देने की बात है कि टंग एक ऐसा ऑर्गन, ये मसल है जिसका कि मूवमेंट स्केलेटन पर डिपेंड नहीं। आज की वीडियो में मुख्यतः फूड के इंजेशन तथा उसके फिजिकल ब्रेकडाउन के बारे में आपने पढ़ा। इसके आगे डाइजेशन का प्रोसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का एडवाइस आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।